अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? मैं एक बूढ़ी माँ की दास्तान सुनाने आई हूँ आज, क्योंकि मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट आई है कि बेटी मेरी भी दास्तान सुना दो। एक औरत के कुछ बच्चे हैं, उनका शौहर नहीं है। उन्होंने जैसे तैसे बच्चों को पाला, पढ़ा लिखा के उनको अच्छी अच्छी जगह पे पोस्ट पे लगा दिया। एक ही बेटा, बच्चियाँ कितनी हैं वो मैं नहीं बताऊंगी। कुछ किस्से, एक किस्सा हजारों घर के होते हैं, तो ये आप लोग इस किस्से को अपने घर पे ना लेना अगर ये सिमिलर आपका है तो। इन्होंने बेटियों को ब्याह कर दे दिया और अपने बेटे के लिए बहू लेकर आ गए। अब एक ही माँ, देखिए ये पॉइंट नोट कीजिएगा, एक बेटे के लिए एक बहू लेकर आ गई। कुछ साल अच्छे चलने लगे, बहू ने भी 2-3 बच्चे लेकर आए होंगे, या 4-5 जितने भी हो, बहू ने बच्चे लाए हैं। अब देखिए बहू का काम क्या है, बहू को वो माँ बोझ लग रही है, तो भाई सीधे सीधे जाके अपने शौहर से कह दे कि तेरी माँ मुझे बोझ लग रही है। ना कि तेरे बच्चों से बोल, ओ दादी क्या चाहिए, क्या है, कितनी बार बुलाते, क्या करना, जो दे रहे हो खा लो ना। नहीं, जो आप कर रही हो ना, कल आपका जो बेटा है ना, आपके बेटे की बहू आएगी, उसके बच्चे, आपके पोता पोती, इसी लहजे में बात करेंगे। शौहर को माँ के फ़ोन में रिकॉर्डिंग रख के, माँ को तो पता नहीं है, बूढ़ी है ना, बस एक छोटा सा फ़ोन यूज़ करने आता है। हाँ हेलो बच्चे कैसे हो तुम, उसकी बेटियों के जब फ़ोन आते हैं, रिकॉर्डिंग सुन के, हाँ देखो तुम्हारी माँ दिन रात मेरी बुराई करती, काम नहीं है ना बेचारी बुड्ढी को, वो तुम्हारी बुराई नहीं करती है बेटा, मेरी बहन, वो अपनी प्रॉब्लम्स अपनी बेटियों को बताती है, क्योंकि तुमको उन्होंने बेटी बना के लाया था, तुम उसकी बेटी तो नहीं बन पाई। सम टाइम आपको पता है नोक झोंक होती है। नोक झोंक कैसी, घर में इतनी गंदगी है बेटा, तुम अभी तक सो रहे हो, बेटा उठ जाओ, बरकत नहीं आती बेटा, आप नमाज पढ़ो बेटा, बच्चों को भी टिफ़िन आप ऐसे ही कल रात का खाना देते हो, बच्चे आते हैं 3-4 बजे स्कूल से, बच्चों के टिफ़िन का पूरा खाना सड़ जाता है, बच्चे आके फिर तुमको ही गिला शिकवा करते हैं। बच्चे सुबह को उठो, फजर की नमाज पढ़ो, बच्चे तुम उठ के खाना बना के बच्चों को टिफ़िन दे दो। बच्चे क्यों ऐसे करती हो, ये आपकी ही बच्चे हैं, मेरे पोता पोती हैं। हाँ करेंगे, कर रही हूँ मैं, जितना हो रहा उतना कर रही मैं, अच्छी बात है। अब यहाँ नोक झोंक होते हैं। अब मैं जो बोल रही हूँ, मतलब घर की बहू जो बोल रही है वो उसकी वीडियो शूटिंग नहीं होगी, लेकिन जो बेटे की माँ बोल रही है यानी सास, उसकी वीडियो शूटिंग करके जब सास को तुम गुस्सा दिलाओगे, सास भी थोड़ी गुस्से में आएगी, तो 2 बात तो लाजिम सुनाएगी। आप एक बोलोगे तो वो तो एक का जवाब तो देगी ना, उसका भी हक बनता है। वही रिकॉर्डिंग लेके, हाँ व्हाट्सएप पे देखो तुम्हारी माँ दिन रात गालियां देती, अल्लाह तो देख रहा ना, उसका बेटे को तो क्या पता है कि तुमने उसके बेटे को इस तरीके से प्रेजेंट करके रखा है। लेकिन याद रखना, जैसे आपकी सास ने आपको लेकर आई थी, उसी तरह आपका भी एक लौता बेटा है। याद रखना, ये जो चीज़ आप कर रहे हो ना, यही वापस अमल आपके सामने आएगा। आप जैसे अपनी सास को सता रहे हैं ना, आप सीधे से आराम से बैठिए अपने शौहर के साथ, उनको बोलिए मुझे इस औरत के साथ नहीं रहना है। आपकी माँ को आप कहीं अलग रखो, ना कि अपने बच्चों को बोलो कि इस तरीके से कुत्ते की तरह बर्ताव करें, ना कि उस औरत को तुम एक साइड में, ना वो चल पा रही है बराबर, आज उसकी उम्र 70 के करीब पहुंच चुकी है, वो औरत ना खाना हजम हो रहा है, ऑलरेडी वो 4-5 ऑपरेशन कर करके, उसने जो ऑपरेशंस किए उसमें से एक ऑपरेशन वाला बच्चा तेरा भी है, जिसके साथ तू जिंदगी गुजार रही है। कम से कम ये तो सोचो कि वही औरत अगर आज बच्चा नहीं पैदा करती तो वो तुम्हारी सास नहीं बनती, उसका बेटा तुम्हारा मर्द नहीं होता, और तुम उस मर्द के पास जाके 4-5-6 औलाद पैदा नहीं करती। ये कहानी बहुत से घरों की है, मैं तो एक घर की कहानी बता रही हूँ जो मुझे पता चली।
अब उसकी बेटी रहती है दूसरे मुल्क में और वो है मेरी दोस्त। जब उसने रो रो के मुझे बातें बताई है, आप यकीन मानो, मैंने उसे एक ही सवाल पूछा कि क्यों तुम अपनी माँ को अपने पास नहीं लाती। मेरी माँ दामाद के घर में नहीं रहना चाहती है यास्मीन जी। वो इसके लिए क्योंकि उनको कभी पेशाब का प्रॉब्लम है, कभी उनकी गलती से उनको जो बाथरूम जाना है वो कभी यहाँ पे हो जाता है एक आध महीने में। वो अपने दामाद के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती। उसका बेटा उसका खुद का खून है, उसके बेटे को उसने 9 महीना पेट में रखे, उसके सामने उसे शर्म नहीं है, लेकिन वो किसी और के बेटे के सामने कैसे ये सब करेगी। जब मैंने ये सारी बातें सुनी, मैंने कहा मैं बात करती हूँ। उसने कहा नहीं बात। मैंने कहा अच्छा सलाम दुआ करवा दे मुझे तेरी माँ से। जब उसने फ़ोन लगाया, हेलो अम्मी कैसे हो? हाँ मैं अच्छी हूँ बेटा, आप कैसे हो? अम्मी दवा खा रहे? हाँ खा रहे ना, भाभी देती है ना मुझे, दवा भी टाइम पे देती है बेटा, खाना भी टाइम पे देती है बेटा, भाभी मेरे साथ बहुत अच्छी है बेटा। भाभी भाभी ओ भाभी ओ भाभी ओ भाभी, यही तो डर दिखा रहा है, यही तो डर दिखा रहा है माँ का कि भाभी कितनी अच्छी है उसके साथ। ये मैं कहना चाहती थी। मैंने सुना, मैंने फ़ोन लिया, मैंने कहा खाला अस्सलाम वालेकुम, डरिएगा नहीं, हमें पता आपका फ़ोन रिकॉर्ड होता है खाला, आप बेफिक्र रहिएगा खाला। आप इतना बताइए आपकी तबीयत कैसी है खाला? खाला आप इतना बताइए, मैं आपकी बेटी की मैं फ्रेंड हूँ, बहन से बढ़कर हूँ खाला। मैं आपकी बेटी बहुत अच्छी है, मेरी फ्रेंड है, मेरे घर आती जाती है, हम एक साथ घूमते फिरते हैं खाला। ये तो सुन लीजिए खाला, आपकी बहू बहुत अच्छी है खाला, आपकी बहू ने आपको बहुत अच्छे से रखा है खाला। यही तो डर था जो वो उस माँ के मुंह से फोन पे निकल रहा था। बहू हाँ भाभी देती है ना बेटे, मुझे खाना टाइम पे देती है बेटा, खाना हाँ भाभी बहुत अच्छी है ना। नहीं नहीं भाभी मुझे लेके भी जाते, हाँ मेरे को निलारे दुलारे भी भाभी, हाँ बहुत भाभी वो भाभी वो भाभी, हाँ भाभी वो भाभी वो भाभी। वहां पे उसकी बेटी इतना रो रही है। जब मैंने फोन काटा तो उन्होंने ये बोला, यही वजह से मैं मेरी माँ से फोन पे भी बात नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी माँ के फोन रिकॉर्ड होते हैं ना यास्मीन। मेरी माँ क्या बात करेगी? मेरी माँ के पास दूसरा कुछ नहीं है, उसे सिर्फ अपनी भाभी की तारीफें करनी पड़ती है क्योंकि वो मजबूर है। ऐसी भाभियां थूकती हूं मैं। जिस औरत के बेटे के साथ तुम रह के जी रहे हो, जीना कर रहे हो, उसके बच्चे पैदा कर रहे हो, उसकी माँ को तुम ऐसा तड़पा रहे हो, ये चीज तुम्हारे साथ भी होने वाली है, याद रखना। भूलना नहीं, मेरा वीडियो तो वायरल करना भाभियों के लिए।